भारत की प्रचंड उड़ान और ट्रेलर देखकर चीन पाकिस्तान दोनों परेशान। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील करके दो दुश्मनों, दो मुल्कों को टेंशन ला दी है। और ये डिफेंस डील वाकई इतनी बड़ी है कि जिसका बजट सुन के ही पाकिस्तान हिल चुका है। और आखिर कैसे पूरे वॉरफेयर का सिनेरियो बदलने वाला है। यानी भारत ने एक गेम चेंजर डील कर दी है, जिसकी खबर बीजिंग के अखबारों में ज्यादा प्रकाशित हो रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के एक स्टेप से दो मुल्कों में बहुत भारी टेंशन पैदा हो गई है। जल्दी से आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर और कैसे भारत की एक डील वॉरफेयर का गेम चेंजर बनने जा रही है। अब वो गेम चेंजर डील क्या है, देखिए। रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 156 हल्के लड़ाकू विमान, इनको कहते हैं LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान प्रचंड की आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण और संबंध उपकरणों के साथ कितने की डील हुई है? 62,700 करोड़ रुपए के दो डील हुई है। यानी दो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। 62,700 करोड़ रुपए की ये डील है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उसका नाम है प्रचंड। ये आप देखिए यहां लिखा हुआ है, यही वो हेलीकॉप्टर है जो 156 की संख्या में अब भारतीय सेना को मिलेंगे। और उन 156 में 90 जो हैं वो मिले हैं भारतीय सेना को, यानी 90 मिलेंगे आर्मी को। और बाकी के 66 हेलीकॉप्टर हैं प्रचंड, वो मिलेगा एयरफोर्स को, वायुसेना को। यानी 66 मिलेगा वायुसेना को और 90 थल सेना को, आर्मी को। तो ये दोनों जोड़ेंगे 90 और 66 हो गया 156। तो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अब बहुत जल्द भारत के बेड़े में, जंगी बेड़े में शामिल होगा। और पूरा वॉरफेयर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि लद्दाख, अरुणाचल और सियाचिन जैसे हाई पॉइंट पर अब इनकी तैनाती हो पाएगी। अब प्रचंड जो है वो हाई एल्टीट्यूड के वॉरफेयर में अपना जलवा दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी वो खूबियां बताऊंगा जो पूरी दुनिया में किसी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पास नहीं है। आइए जल्दी से बताता हूं प्रचंड की वो खूबी। अब प्रचंड हेलीकॉप्टर के इंजन, उसकी ताकत, एवियोनिक्स और तमाम पहलू पे बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में प्रचंड जैसा कोई नहीं। देखिए इसका जो डिजाइन इंजन है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर की तर्ज पे, यानी जो इंजन ध्रुव में लगता था ध्रुव हेलीकॉप्टर में, वही इंजन लगभग है। और ये फ्यूसलाज, इसका नैरो फ्यूसलाज किसको कहते हैं? ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर है तो इस हिस्से को जिसमें पायलट बैठता है, गनर बैठता है, उस हिस्से को फ्यूसलाज कहते हैं। वो बड़ा नैरो बनाया गया, यानी कम स्पेस लेता है। स्टील प्रोफाइलिंग, यानी कि रडार को चकमा दे सकता है, दुश्मन से बच सकता है। आर्मर प्रोटेक्शन, आर्मर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपके पायलट और गनर को अगर सामने से कोई एयर टू एयर कॉम्बैट होता है या जमीन से कोई हमला करता है तो उसको बचाने की क्षमता क्या है। इंश्योरिंग सर्वाइवेबिलिटी इन कॉम्बैट, यानी अगर हवाई जंग हो गई, हवा से हवा में या जमीन से हवा में, तब उस जंग से निजात पाने में, उस जंग में टिक पाने में ये कितना सक्षम है। और ये उसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा दी गई है। द टेंडम सीटिंग कॉकपिट अलाउज द पायलट एंड गनर टू ऑपरेट सीमलेसली एकिन टू अपाचे, यानी अपाचे AH-14 जो कि अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको बोइंग कंपनी बनाती है। और ये रशिया का है, सोवियत का है Mi-28, उनके जैसी इनके पास सीमलेस अटैक करने की ताकत है इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में। यहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है टेंडम। टेंडम का मतलब होता है जैसे साइकिल चलाते हैं ना, एक आगे बैठता है एक पीछे, उसी तरह इसमें पायलट के पीछे गनर होता है जो शूट करता है, तो वो सीमलेसली शूट कर पाएंगे। और इसीलिए प्रचंड की जो ताकत है उसकी तुलना किससे हो रही है? अपाचे AH-64 और रूस के, ये अमेरिका को गया, और रूस का Mi-28। अब आते हैं इसकी कुछ और ताकत पर। डिजाइन फॉर मल्टी रोल कॉम्बैट, यानी जंग में जंग के कई आयाम होते हैं और उन सब में यह काम आ सकता है। एक साथ कई मोर्चों पे जंग छिड़ी तो प्रचंड उसमें भी काम आ सकता है। इसके पास जो घातक वेपन्स हैं अब उनको जान लीजिए। 20 mm नोज माउंटेड कैनन, यानी ये गोलियां दागेगा। HMDS का मतलब होता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, यानी हेलमेट के ऊपर जो पायलट होगा उसके हेलमेट पे कैमरा लगा होता है और जो वो कैमरा देखेगा वो पायलट को सामने पूरे डिस्प्ले पे सब कुछ दिखाई देगा। इससे क्या होता है, टारगेट को हिट करने में थोड़ा प्रिसाइज होता है।
70 mm rocket system for engaging enemy infantry and light armored vehicle, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइड मिसाइल फॉर आर्मर्ड वॉरफेयर, यानी कि इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी होती है, यानी जमीन पर अगर टैंक दिखा तो उसको आसमान से उड़ते हुए प्रचंड नेस्तनाबूद कर सकता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी लैस हो सकती है, यानी अगर दूसरा हेलीकॉप्टर, दूसरा लड़ाकू विमान आ रहा है सामने से तो उसको भी प्रचंड मिसाइलें निकालकर दाग सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात जो कि थोड़ी सी अलार्मिंग है इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए, वो ये है कि इंडिया के पास शॉर्टेज है, ऐसी एयर टू एयर मिसाइल की शॉर्टेज है इंडिया के पास। अब जाहिर सी बात है जो चीज छप गई तो जाहिर सी बात है भारत को भी पता होगा, तो अब इस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये रही प्रचंड की ताकत। और कुछ चीजें मैं आपको प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में और बता दूं। इनका जो कॉकपिट है विद इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, एवियोनिक्स जो शब्द है वो एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इनसे मिलकर बना है। तो एविएशन आप समझ गए, उड़ान संबंधी, विमान संबंधी, और इलेक्ट्रॉनिक्स सब जानते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था, HMDS फॉर टारगेट एक्विजिशन एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम जिसको FLIR कहते हैं। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर भी है और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी, यानी दुश्मन की कोई मिसाइल जमीन से या आसमान से अगर प्रचंड की तरफ अप्रोच करेगी, आएगी, तो अलार्म बजने लगेगा, सिग्नल मिल जाएगा कि किस तरफ से मिसाइलें आ रही हैं। लेजर वार्निंग सिस्टम भी प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगा हुआ है, यानी ये इन खूबियों से लैस है। और यकीन मानिए ऐसी खूबी, जितनी खूबी मैंने गिनाई, मैं कुछ और बातें भी आपको प्रचंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऐसी खूबी दुनिया में सिर्फ प्रचंड के टक्कर का सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर माना जाता है। एक है चीन का Z10, चीन का है ये Z10, और एक तुर्की का है, वो अगस्ता वेस्टलैंड का है, और ये उसका नाम है 129 है शायद, 129 ATA उसको कहते हैं, तुर्की का। तो तुर्की और चीन का ये 2 मैंने इसलिए लिए हैं, क्यों लिए मैंने दोनों, क्योंकि 21,000 फीट की ऊंचाई तक कॉम्बैट यानी युद्ध कौशल में कौन टिक सकता है, तो वो नाम इन 2 का है, और तीसरा है प्रचंड। लेकिन इन 2 का इंजन प्रचंड के मुकाबले बहुत कमजोर है, इसलिए बाजी मारेगा प्रचंड। अभी प्रचंड की जो सबसे बड़ी ताकत है वो बता दूं मैं आपको, 5,000 फीट से 21,000 फीट की ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है। यानी कारगिल की जंग में जो 1999 में हुई थी, उसमें अगर प्रचंड भारतीय सेना के पास होता तो पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहीं पहाड़ी की चोटियों पर ही ढेर कर दिया जाता। तो कारगिल की जंग में हमें एक कमी महसूस हुई कि हमारे पास ऊंचाई तक उड़ने वाला कोई लड़ाकू विमान नहीं है, और अगर प्रचंड उस समय होता तो पाकिस्तान के तो छक्के तो वैसे भी छूट गए थे, लेकिन और जल्दी वो जंग खत्म हो जाती। और जो टाइगर हिल पे विजय को जो 26 जुलाई लग गए थे, उससे पहले यानी 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस है, वो जंग उससे बहुत पहले खत्म हो जाती। तो प्रचंड की जो कमी हमें महसूस हुई थी उसकी वजह कारगिल, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कारगिल में हमें महसूस हुआ कि हमारे पास ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, और आज भारत के पास प्रचंड आने वाला है। अब प्रचंड की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की कुछ और खूबी मैं आपको बताता हूं। द लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर आर द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर्स कैपेबल ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एट एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 5,000 टू 16,400 फीट। ये मैंने आपको बता दिया कि इतनी ऊंचाई तक उड़ने वाला ये इकलौता हेलीकॉप्टर, इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है। चीन का Z10 और तुर्की का ATA वो मैंने आपको बता दिया, ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, तो वो भी इतनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, लेकिन उनका इंजन प्रचंड की क्षमता प्रचंड जैसा नहीं है, और प्रचंड के मुकाबले वो थोड़े कमजोर से माने जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कहां मिलेगा, मेकिंग इट आइडियल फॉर ऑपरेशन इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख वो इलाका जहां चीन आए दिन भारत के साथ बॉर्डर इशू पे बॉर्डर क्लैश करता है, जो गलवान है वो सब इसी इलाके में आते हैं। यानी जहां चीन की दादागिरी चलती थी, अब वहां प्रचंड की हुकूमत चलेगी। दीज हेलीकॉप्टर्स आर इक्विप्ड टू फायर बोथ एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल, यानी प्रचंड हवा से हवा में भी वार कर सकता है और हवा से जमीन को भी टारगेट कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये they have been integrated with the data chips which gives them the ability to participate in network centric operation, network
सेंट्रिक ऑपरेशन। ये क्या होता है? ये टर्म 90s में आया था, अमेरिका की तरफ से इसको एक टेक्नोलॉजी दी गई थी वॉरफेयर की। इसमें क्या होता है, पूरी और पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है। इसमें आपको जिन इलाकों के बारे में नहीं पता होता है, वो जैसे होता है ना कि कमांड रूम से आप एकदम पूरी चीजें असेंबल लेती हैं और वहां से आपको जो ऑर्डर मिलते हैं कि भाई यहां ये है, यहां ये दुश्मन का ठिकाना ये, तो उस वॉरफेयर को ये नाम दिया जाता है डेटा चिप्स। यानी पूरे डेटा के आधार पे पूरा अटैक। आपको जो दुश्मन का इलाका नहीं पता होता, लेकिन हमारे पास डेटा रहता है कि यहां ये है, इनके ठिकाने ये है, और उसके बाद जो प्रिसाइज अटैक होता है उस इंफॉर्मेशन के दम पर, उसे ही कहा जाता है एनसीओ, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन। प्रचंड वॉज इंडक्टेड टू इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इन अक्टूबर 2022। तब से इसका नाम भारतीय वायुसेना जान रही है, पर अब तो बीजिंग और इस्लामाबाद भी जान गए हैं कि प्रचंड क्या चीज है, और इसीलिए भारत की इस डील को गेम चेंजर माना जा रहा है। और सबसे गर्व की बात, आत्मनिर्भर भारत की ताकत है ये, तकनीक भी, और भारत में ही बना है ये प्रचंड। तो यानी कि शुद्ध देसी विध्वंसक है ये, और जब ये ऊंचाई पर मंडराएगा तो दुश्मन कांप जाएगा।